अब एक काम कर दे, बोले कहा तू हमारो सखा है ना? बोले हाँ। एक बार हमें दिखा तो ला ये स्वर्ग है कैसो, या वैकुंठ को ना एक दर्शन करा ला हमें। सो ठाकुर जी उठ के बैठ गए, वैकुंठ देखोगे? बोले हम बे लाला एक बार दिखा ला। ठाकुर जी चलो दिखा के लाऊं। इतने में ठाकुर जी ने गरुण जी बुलाए, गरुण जी आए उड़ते भय आकाश। ठाकुर जी ने सब सखान के बैठ जाओ या के ऊपर, सब बैठ गए, ठाकुर जी भी बैठ गए। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं, आहा, स्वर्ण के अद्भुत अद्भुत मणियों से मणित दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गरुण जी जाकर के जैसे ही विराजमान हुए, अपने आप स्वर्ण की सीढ़ियां आ गई, उनसे उतर रहे हैं सबरे नीचे। नीचे उतरे तो उतरते ही महाराज सबको माला पहना रही हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर पेय जल लेकर के आई हैं पीने के लिए। ग्वाल बाल बोले लाला जी वैकुंठ है? बोले हाँ जी वैकुंठ है। ये कौन है हाथी पे डोल लो का? बोले इंद्र है। अच्छा यही है हमारा कुल देवता पुरानो, अब तो बदल गो। ठाकुर जी बोले अम्बे यही है। लाला ये दारी के एक बार प्रणाम करवा दे हमें, जाने साल भर हमसे प्रणाम करवाइए। ठाकुर जी बोले अभी करवाओ। ए इंद्र इधर आओ। ठाकुर जी की आज्ञा मानते तुरंत ऐरावत हाथी नीचे बैठ गया। इंद्र उतर के नीचे आया, प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करे। लंबे अब आवा आयो, अब ने चैन मिलो, इतने 56 भोग पाए आने हमते। लाला जी 4 मुंह वारो कौन डोलो? बोले जो ब्रह्मा है, पूरी दुनिया यही ने बनाई। मधुमंगल बोला लाला ने क्या बुलाइयो? बोले काय को याने मोकू कारो काय को बनाया और मेरो विचित्र काय को बनाया, या तो ने शिकायत कर। सब ब्रजवासी इतना आनंद कर रहे हैं। इतने में ही श्री वैकुंठ के मंदिर में साक्षात नारायण विराजमान है। 4 भुजा वाले ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं। और नारायण और कृष्ण अलग थोड़े हैं, एक ही हैं। ब्रजवासी बोले लाला जे कौन है भीतर बैठो का कारो कारो सो? बोले ये वैकुंठ के भगवान नारायण है। बोले अच्छा। लाला यार ने पास तो देखे। बोले चलो भीतर। भीतर गए तो जाकर के देखे, वहीं जय विजय पार्षदों ने थोड़ी भीतर जाके रोक दिया। बोले इससे अंदर आप नहीं जा सकते, ये यहाँ मर्यादा है। सब ब्रजवासी बोले लाला यहाँ को मुंह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है, बिल्कुल तेरी जैसी नाक कान आंख, हंसे भी तेरे जैसा ही है, लेकिन लाला हमें जेना है चाहिए। बोले क्यों? यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। हमारा तो मन है रो कि हम या की गोद में बैठेंगे, या के संग ने खेलेंगे, ने मक्खन या को खवाएंगे, फिर या तो हम खा लेंगे। ठाकुर जी बोले भाई मर्यादा में ही रहने दो, ये सब मेरे संग कर लियो, चलो आओ बाहर। बाहर लेके आए, फिर 10-15 कक्ष खुलवा दिए ठाकुर जी ने। जाओ सबरे एक एक कमरा में जाके आराम करो। बढ़िया सुंदर मखमली गद्दा लग रहे हैं, सबरे ब्रजवासी उछल रहे हैं उन पर जोर जोड़ते। जो मन खावे को करे वो सामने प्रस्तुत है जाए, खा रहे हैं पी रहे हैं आनंद कर रहे हैं। नदी है, सरोवर है, पहाड़ हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं घूमने जाना हो तो बताइए ले चलें। 2-4 घंटा ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। ठाकुर जी बोले प्रसन्न हो? लाला एक बात कहें? बोले हाँ। बहुत आनंद आ रहा है यार वैकुंठ में। बोले अच्छा आनंद आ रहा है? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं जा रहा हूं वापस नंद बाबा यशोदा मैया के पास, तुम लोग यहीं रहो वैकुंठ में। ये बात सुनते ही ब्रजवासी रोने लगे, चरण पकड़ लिए। बोले लाला जे कितनों सुंदर होए, यहाँ कितनी व्यवस्था हो, पर हमारे वृंदावन तो सुंदर ना है, हमें वापस वृंदावन ही ले चल। सब देवताओं को ठाकुर जी ने अपने सामने प्रकट किया। बोले तुम सबके मन में संशय आता है कि ब्रजवासी मुझे इतने प्रिय क्यों हैं? बोले जो वैकुंठ को भी त्याग सकते हैं जिस नगर के लिए, वृंदावन के लिए, वो हैं ये ब्रजवासी। इनको वैकुंठ प्रिय नहीं है, इनको स्वर्ग प्रिय नहीं है। अरे कहां तक कहें, कुछ समय बाद जब मैं व्रत छोड़ करके जाऊंगा, इनके प्राण बसते हैं मुझ में, ये मेरा त्याग भी कर देंगे लेकिन वृंदावन से नहीं जाएंगे। अरे मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, ये चाहे तो 6 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सकते हैं, लेकिन नहीं जाएगा एक भी ब्रजवासी मथुरा। क्यों? वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वृंदावन हमें कृष्ण से भी अति प्रिय है। वृंदावन नगर नहीं है बंधुओं, वृंदावन कोई स्थान नहीं है। वृंदावन स्वयं श्री प्रिया प्रियतम ही नगर रूप में, स्थूल रूप में विराजमान हो गए। वहां के कण कण में, वृक्ष में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। और एक बात बोलूं,
कई बार अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी सुगंधी रह गई। अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसका अनुभव रह गया हमारे पास। कई बार ऐसा होता है, दादी दादा चले गए, नाना नानी चले गए, घर का कोई सदस्य चला गया, अरे चलो स्वर्ग जाने की क्यों कहें, कोई मेहमान आकर के घर में 10-15 दिन रह के चला गया, 10-15 दिन बाद वो व्यक्ति स्वरूप से नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी सुगंधी, उसका सब बोलना, उसका ऑरा वहीं रह जाता है। पर 2-3 दिन बाद फिर गायब होने लगता है। लेकिन वृंदावन आज तक श्री कृष्ण से अभिसिंचित है। आज भी श्री कृष्ण वहां की गलियों में, आज भी वहां के कण कण में, आज भी वहां के जनमानस के चित्त में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं।